जालिम शेर, चपलास लोमड़ी और गुहा में छुपा बाघ का डर। यह है एक बहुत ही खतरनाक शेर। यह शेर इतना खतरनाक और निर्दयी है, ये जानवरों की छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता और उनको भी अपना शिकार बना लेता है। ये जंगल में एक शेर रहता था, उसके साथ एक लोमड़ी भी रहती थी जो उसका शिकार करने में मदद करती थी। लोमड़ी शेर को जंगल के जानवर छुपने की जगह बताती थी और शेर जाकर उनका शिकार कर लेता था। जंगल के सभी जानवर उस शेर से इतना खौफ हो रहे थे, वे जंगल में एक कोने में जाकर छुप गए। कोई भी जानवर बाहर नहीं निकलता था, लेकिन कब तक वे साथ छुपे रहे थे? भूख और प्यास से जानवर अब तड़पने लगते। एक दिन एक बकरी बोली, अरे वैसा कब तक चलेगा? अगर हम उस शेर से बच गई भी तो भूख और प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। हाँ हाँ बकरी, तुम सही कह रही हो। हमें तो इसके लिए कोई ना कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा, लेकिन हम अब कर भी क्या सकते हैं? हम में से कौन उस खतरनाक शेर का मुकाबला करेगा? तभी खरगोश बोला, मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम सबको सही लगा तो। सभी जानवर उस खरगोश से उपाय के बारे में पूछते हैं। खरगोश बोलता है, पास ही के जंगल में एक बाघ रहता है। उस समय पहले मैं उससे मिला था। वहाँ उस शेर से हमें बचा सकता है। क्या वह बाघ शेर से भी शक्तिशाली है? नहीं नहीं, वह बाघ शेर से शक्तिशाली नहीं, लेकिन वह बहुत चतुर है और वह हमारे समस्या को भी कोई ना कोई हल निकाल सकता है। ठीक है खरगोश भाई, उस बाघ को जल्दी से बुलाकर लाओ। अब खरगोश दूसरी जंगल की तरफ निकल पड़ा। वह बहुत दूर चलने के बाद वो बाघ के पास पहुंचता है और बाघ को सारी परेशानी के बारे में बता देता है। बाघ और खरगोश दोनों वापस जंगल में आते हैं। बाघ बोलता है, घबराओ नहीं दोस्तों, हम सब मिलकर जल्दी ही इस परेशानी से मुक्ति पालेंगे। तुम बोल रहे थे उस शेर के साथ एक लोमड़ी भी रहती है। हाँ भाग भैया, वह लोमड़ी ही उस शेर को सब खबरें देती है। हो तो सबसे पहले हम उस लोमड़ी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो अब क्या करना होगा भाग भैया? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उन दोनों को देख लूंगा। बाघ शेर की गुहा की ओर चल पड़ता है और दूसरे ही देखता है कि शेर और लोमड़ी दोनों साथ साथ बैठे हैं। अब वह बाघ शेर की वजह से जाने का वेट करता है। कुछ देर में ही शेर को प्यास लगती है और वह वहां से पानी पीने के लिए निकलता है। शेर की जाने के बाद बाघ वहां जाता है और लोमड़ी से पूछता है, अरे मेरा दोस्त शेर कहाँ गया? हैं, क्या कहा तुम्हारा दोस्त? हाँ, वह शेर मेरा खास दोस्त है। अब हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लेकिन मेरा महाराज ने तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया। हो सकता है ना बताया हो, और जरूरी नहीं वह सब तुम्हें बताए। कुछ बातें बताने जरूरी नहीं होती है। हाँ, ये बात है। चाहे ये काम करो, पास की झाड़ियों में मैंने एक हिरन को देखा है। तुम उसकी निगरानी करो। जैसे ही मेरा दोस्त शेर आएगा, हम दोनों मिलकर उसका शिकार करेंगे। आज मेरी आने की खुशी में पार्टी होगी। और लोमड़ी वहां से हिरन की निगरानी करने निकल जाती है और वहां बाघ शेर की गुहा के अंदर जाकर छुप जाता है और गुहा के अंदर से बाहर देखने लगता है। जैसे ही वहां शेर वापस आता है, वह बाघ आवाज बदलकर एक भयंकर आवाज में बोलता है, अरे वह शेर अब तक क्यों नहीं आया? मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा शरीर इतना बड़ा है, मुझे जल्दी ही भूख लगती है। उस शेर को खाकर तो मेरा पेट आधा भी नहीं भरेगा। हाँ, तो मैं दूसरे जानवरों का इंतजाम मेरे लिए करना होगा। शेर जब ये बातें सुनता है, वहां से डर कर भागने लगता है और बहुत दूर जाकर रुक जाता है। अरे ये कैसे जानवर मेरे गुहा में घुस गया है? अच्छा हुआ मैंने उसकी बातें सुन ली, नहीं तो वो आज मुझे मार कर खा ही जाता। तभी लोमड़ी शेर को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। अरे नहीं महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलिए अपनी गुहा में चलिए। अरे रे, नहीं 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 लोमड़ी, मेरे गुहा में एक बड़ा जानवर घुस गया है। वह मेरी ही वेट कर रहा था कि मैंने उसकी बातें सुन ली।
अरे महाराज, आपका ही दोस्त बाघ है जो शायद आपको डराने के लिए वैसा बोल रहा होगा। आहा, क्या क्या कहा? मेरा दोस्त? मेरा तो कोई बाघ दोस्त नहीं है। नहीं महाराज, नहीं नहीं, उसने ही मुझे बताया कि वहाँ आपका खास दोस्त है। और वहाँ आज आपके साथ पार्टी करने के लिए, एक हिरन का शिकार करने के लिए भी कह रहा था। हाँ, अच्छा वैसी बात है। चलो चलो चलते हैं। अब शेर और लोमड़ी वापस अपनी गुहा में आ जाते हैं और बाघ अंदर से उन दोनों को आते हुए देख लेता है और बोलता है, अरे उस लोमड़ी ने अब तक उस शेर को फंसा कर नहीं लाई है। हाँ, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैंने उसको बोला था कि वैसे भी उस शेर को बस मेरे पास ले आओ, उसका शिकार कर लूंगा बोला था। शेर ने जब ये बातें सुनी तो बोला, अच्छा, ये सब तुम्हारी चाल है। हाँ, तुम मुझे यहाँ लाकर वहाँ जानवर का शिकार बनाना चाहती थी। हाँ, ठहरो, मैं अभी तुम्हें इसका दंग देता हूँ। और शेर उस लोमड़ी के पीछे शिकार करने के लिए पीछे भागता है और लोमड़ी का शिकार करके उसको खा जाता है। हाँ, इस लोमड़ी को तो इसकी किए की सजा मिल गई, लेकिन उस जानवर का क्या करूं जो अंदर बैठा है? वैसा करता हूँ, यहाँ से भाग लेता हूँ और किसी और जंगल में जाकर रहता हूँ। हाँ। और वहां कहकर शेर दूसरी जंगल की ओर भाग जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकट के समय में भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि के बदल पर बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से निपट जाते हैं।